चलिए, ये दावे हैं और ये दावे तो बनते भी हैं, दावे करना भी चाहिए, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि दावे किसके जमीन पर सच होंगे ये आपको पता चलना शुरू हो जाएगा अब से आधे घंटे के भीतर। फिलहाल जो सबसे बड़ा फैक्टर आया झारखंड में, जिसका हम चर्चा कर रहे थे, अभी आपने रिएक्शन भी सुना शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का। वो ये कह रहे हैं कि वहां की सरकार ने जेएमएम का फुल फॉर्म वो अपने मुताबिक बता रहे थे, लेकिन अब की बार यह भी इंटरेस्टिंग रहा है कि वहां के पूर्व सीएम का जेल जाना, वहां से बाहर आना, और देखें आप, ये अत्याचारी पार्टी है या ये गठबंधन है अत्याचारी, ये कहते हुए जो पूरा प्रचार, पूरा कैंपेन हुआ, विक्टिम कार्ड जिसको आप कह सकते हैं, क्या वो असरदार होगा आदिवासियों के बीच? जो मेरी बात हुई वहाँ पर जो एक्सपर्ट या जो सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका ये कहना है कि हेमंत सोरेन को जेल में डालना एक गलत डिसीजन था बीजेपी का, कि कारण जो भी रहे हो आखिर उसको माना पॉलिटिकली जाता है, क्योंकि आदिवासियों के बीच में अच्छे खासे वो पॉपुलर हैं वहाँ पे। हेमंत सोरेन लगातार सोरेन परिवार पूरा ही रहा है, पहले उनके पिताजी भी थे, उनकी पूरी लड़ाई से झारखंड मिला भी था। तो ये जो था उनका क्या था कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी को हुआ नहीं, बल्कि नेगेटिव ही हुआ होगा। और एक तरीके से वहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत ही कोई ऐसी एंटी गवर्नमेंट कोई इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा लहर नहीं थी। इसलिए हम नतीजों में देख रहे हैं, मैं लगातार इसलिए कह रहा हूँ कि झारखंड में कुछ चौंकाने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत क्लोजली कॉन्टेस्टेड है। तो एक वो अच्छा नहीं माना गया था, और आपने बिल्कुल सही कहा कि उसको उन्होंने एक विक्टिम कार्ड कह के कि भाई इस तरीके से ये एजेंसीज को पीछे लगाती है बीजेपी और अपने विरोधियों के साथ इस तरीके का हरकतें करती है, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उसको एक और विक्टिम मान सकते हैं आप इन्हें, क्योंकि इन्होंने ऐसे ही पेश किया खुद को। चंपई सोरेन जी सीएम रहे बड़े शॉर्ट टाइम के लिए, अब बीजेपी के साथ हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया है, सुन लेते हैं। भाजपा का ही जीत है मैक्सिमम विधानसभा में, कहीं किंतु परंतु नहीं है। और सरकार भी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगी। तो बीजेपी की सरकार बनेगी, अगर सरकार बनेगी तभी चांसेस हो सकते हैं 2 फरवरी 2024 से लेकर के 3 जुलाई 2024 तक। बस ये शॉर्ट टर्म था जब ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। बिल्कुल, ये कहा जा रहा था वहाँ पे कि ये भी एक गलत था हेमंत सोरेन को, उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने देना चाहिए था, क्योंकि आप अगर जेल से बाहर आ गए हो तो प्रभावी व्यक्ति तो आप ही होते, आप फ्रंट में रह के चुनाव लड़ते और अगर जीतते तो दोबारा मुख्यमंत्री बन के आते। क्योंकि उसी परिवार के हैं, सोरेन परिवार के हैं, चाचा हैं, उनके चाचा भतीजों की राजनीति में बड़ा वो चलता है, और वो पार्टी छोड़ के क्या कहते हैं उनको बीजेपी ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो और उस क्षेत्र में है चंपई का सोरेन का प्रभाव, जहां पर बीजेपी को कभी जीत नहीं मिली। कोल्हन इलाका एक झारखंड का है जो कि आदिवासी बहुल इलाका है, तो उस जगह पर चंपई सोरेन को लाने से हो सकता है कि एनडीए को फायदा मिलता है। और रुझानों में जो अगर आगे चल रहे हैं तो ये देखना पड़ेगा। ये वहीं से एक और रिएक्शन आ रहा है, सुनवाइए जरा। It will be decided by the legislature party meeting in presence of the observers. Central Parliamentary Board will take a call. We do it democratically, not like the Soren dynasty, where only one person with the Soren surname will become the chief minister. So this sunshine has actually brought in some bright. तो जिक्र हो रहा वही चंपई सोरेन जी का, और ये जिक्र हो रहा कि कैसे उनके साथ चीटिंग हो गई, और अब की बार ऐसा यहाँ नहीं होगा। मतलब ये जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खेमे से इस तरह की प्रतिक्रिया। लेकिन ये आपने बिल्कुल जो सही पकड़ा कि झारखंड में अब की बार चाचा भतीजे वैसे तो महाराष्ट्र में भी बड़े फेमस हैं। एक और बात, परिवारों में जो अगली पीढ़ी आई है वो कितनी काबिल है, और काबिलियत इज इक्वल टू कितनी जनता को आप अपने साथ रख पाते हैं। क्या अगली पीढ़ी के नेता अपने पहले जो उनके पार्टी के सदस्य या परिवार के सदस्य जो राजनीति में उनकी तरह पॉपुलर हो पाए? चाहे आप यहाँ देख लें महाराष्ट्र में, चाहे आप झारखंड में देख लें, यहीं अजीत दादा पवार हैं, वो अब की बार भतीजे से बढ़ते दिख रहे हैं। वे स्वयं पहले जो अपने चाचा से साहब थे, चाचा जी, उनसे लड़ाई करते नजर आए, ताई से लड़ते नजर आए। तो ये बात देखिए क्या है कि ये जो एम्बिशन होता है ना, कि जो बड़े नेता, आप यूपी में भी यही हाल है, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की लेगेसी को कितना आगे ले जाते हैं ये देखने वाले। लेकिन आपने जो महाराष्ट्र की बात कही, देखिए किस तरीके से उनको ये लगा अजीत पवार को कि हो सकता है कि जो